आइए सीखते हैं सल्तनत काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की सन किसे कहा जाता है? बुद्ध की सन किसे कहा जाता है? इस सवाल का आंसर है महमूद गजनवी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम अरबों ने भारत में कब आक्रमण किया था? सर्वप्रथम अरबों ने भारत में कब आक्रमण किया था? इस सवाल का आंसर है 636 ईस्वी में। अगला सवाल है, सिंध के शासक दाहिर के पुत्र का क्या नाम था? सिंध के शासक दाहिर के पुत्र का क्या नाम था? इस सवाल का आंसर है जयसिंह। अगला सवाल है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह किसने कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह किसने कहा था? इस सवाल का आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? इस सवाल का आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय पाई? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय पाई? इस सवाल का आंसर है 712 ईस्वी में। अगला सवाल है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस सवाल का आंसर है अलप्तगिन के द्वारा साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला सवाल है, अरबों के सिंध विजय की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी किससे प्राप्त होती है? इस सवाल का आंसर है चचनामा। अगला सवाल है, सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस सवाल का आंसर है महमूद गजनवी। अगला सवाल है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण कब किया था? इस सवाल का आंसर है 1000 ईस्वी। अगला सवाल है, यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिलाह की उपाधि किसने धारण की थी? इस सवाल का आंसर है महमूद गजनबी ने। अगला सवाल है, किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? इस सवाल का आंसर है उतबी ने। अगला सवाल है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की? इस सवाल का आंसर है अल-बरूनी ने। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को कब जीता? मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को कब जीता? इस सवाल का आंसर है 1185 ईस्वी में। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर किस मस्जिद को बनवाया था? मोहम्मद गौरी ने अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर किस मस्जिद को बनवाया था? इस साल का आंसर है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला सवाल है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? इस साल का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? इस साल का आंसर है 1208 ईस्वी में। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? इस साल का आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? इस साल का आंसर है फारसी।
अगला सवाल, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का कैसा तुर्क था? इल्तुतमिश तुर्किस्तान का कैसा तुर्क था? इस सवाल का आंसर है इलबारी तुर्क। इलबारी तुर्क। अगला सवाल, चंगेज खान ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? चंगेज खान ने भारत में किसके समय पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? इस सवाल का आंसर है रजिया। अगला सवाल, रजिया की हत्या किसने कराई थी? रजिया की हत्या किसने कराई थी? इस सवाल का आंसर है बहराम शाह। अगला सवाल है, बलबंत को कौन खरीदकर दिल्ली लाया था? बलबंत को कौन खरीदकर दिल्ली लाया था? इस सवाल का आंसर है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। अगला सवाल, अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त नीति की किसने अपनाई थी? अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इस सवाल का आंसर है बलबंत ने। अगला सवाल, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम क्या था? इसका नाम था मलिक फिरोज। अगला सवाल, अलाउद्दीन को अपने शासनकाल में किस आक्रमण का सामना करना पड़ा? अलाउद्दीन को अपने शासनकाल में किस आक्रमण का सामना करना पड़ा? इस सवाल का आंसर है मंगोल आक्रमण का। अगला सवाल, दिन में 5 बार नमाज कौन पढ़ता था? दिन में 5 बार नमाज कौन पढ़ता था? इस सवाल का आंसर है बलबन। अगला सवाल, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? इस सवाल का आंसर है अलाउद्दीन। अगला सवाल है, मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? इस सवाल का आंसर है खुसरो शाह। अगला सवाल, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी किसे कहा जाता था? रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी किसे कहा जाता था? इस सवाल का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम सुल्तान का नाम जो हिंदुओं के त्योहारों को मुख्यतः होली में भाग लेता था। ऐसा प्रथम सुल्तान का नाम बताओ जो हिंदुओं के त्योहारों का मुख्यतः होली में जो भाग लेता था। उसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, यानी कि शामिल होता था। अगला सवाल, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने बाग लगाए, यानी कि कितने उसने बगीचे लगाए? इसका आंसर है 1200। सैयद वंश की स्थापना किसने की? अगला सवाल है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? इस सवाल का आंसर है खिज्र खां। अगला सवाल, मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने की? मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने की? इस सवाल का आंसर है मुबारक शाह। अगला सवाल, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? इस सवाल का आंसर है निजाम खान। अगला सवाल, चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था? इस सवाल का आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला सवाल, बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? इस सवाल का आंसर है मकसदे अली। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस सवाल का आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला सवाल, खालसा के प्रभारी को क्या कहते थे?
खालसा के प्रभारी को क्या कहते थे? इस सवाल का आंसर है सहना। अगला सवाल, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रचलित की थी? घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रचलित की थी? इस सवाल का आंसर है अलाउद्दीन। अगला सवाल, सल्तनत काल में दीवाने वकूफ क्या था? सल्तनत काल में दीवाने वकूफ क्या था? इसका आंसर है व्यय विभाग। अगला सवाल, सल्तनत काल के दौरान मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? इस सवाल का आंसर है उश्र। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का चलाया, उसे क्या कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का चलाया, उसे क्या कहते थे? इसका आंसर है दीनार। अगला सवाल, तबकाते अकबरी की रचना किसने की? तबकाते अकबरी की रचना किसने की? इस सवाल का आंसर है निजामुद्दीन अहमद। अगला सवाल, तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? इस सवाल का आंसर है दिरहम। अगला सवाल, सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? इस सवाल का आंसर है बिस्मिल्लाह संस्कार। अगला सवाल, हिंदुओं पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? हिंदुओं पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? इस सवाल का आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? इस सवाल का आंसर है 23। आखिरी सवाल है आज का, महमूद गजनबी ने विद्याधर चंदेल से कब संधि की? महमूद गजनबी ने विद्याधर चंदेल से कब संधि की? इसका आंसर है 1008। तो दोस्तों आज हमने कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।